आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर। दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पीओके को वो वापस लेकर रहेंगे। उनके इस बयान से पाकिस्तान डरा हुआ है, तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि पीओके वापसी की डेट क्या तय हो चुकी है। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा ऐलान। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. यूएन में विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक। The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. यूनाइटेड नेशंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जैसे ही ऐलान किया कि भारत पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेगा, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूएन के मंच से डंके की चोट पर भारत का कोई विदेश मंत्री पीओके वापस लेने का ऐलान करेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के कई देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। भारत पर यह आरोप लगा रहे थे कि वो अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। वो डर जता रहे थे कि भारत पीओके छीन सकता है, उन्हें पीओके छीनने की धमकी मिल रही है। लेकिन जिसे शहबाज शरीफ धमकी बता रहे थे वो भारत की प्रतिज्ञा है। पीओके पर भारत का अधिकार है, वो भारत का हिस्सा है। ये बातें जयशंकर ने यूएन के मंच से दुनिया को बताई। साथ ही पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया कि उसका आने वाला कल कैसा होगा। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. यूएन के मंच से जयशंकर ने पाकिस्तान की जिस तरह धुलाई की, उससे साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले पीओके को लेकर जो बयान दिया वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था। वो मोदी सरकार के पीओके पर अडिग संकल्प को बताता है। मतलब मोदी सरकार ने पीओके पर आखिरी फैसला कर लिया है। है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए कहने के लिए। पहले सीएम योगी का अटैक, फिर जयशंकर का यूनाइटेड नेशंस के मंच पर हमला। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, चीन के लिए भी भारत का कड़ा संदेश है, जो पाकिस्तान की मदद से पीओके में हस्तक्षेप करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है।